हेलो, आज हम बनाने जा रहे हैं कश्मीरी बसपत्ता। आप इसको कश्मीरी पुलाव भी कह सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा यहाँ पर 1.5 कप चावल, जिसको हमने धोकर और 3 कप पानी में भिगो के रख लिया है। खड़े मसालों में मेरे पास है 1 तेज पत्ता, 10 से 12 काली मिर्च, 1 इंच दालचीनी, 3 हरी इलायची, 2 काली इलायची और यहाँ पर है 6 से 7 लौंग। इधर मेरे पास ड्राई फ्रूट्स में बादाम है, एक बादाम है 12 से 15 दाने, यहाँ पर पिस्ता है और किशमिश है। आप चाहें तो इसमें काजू भी मिक्स कर सकते हैं। सब्जियों में मेरे पास मटर है 1 कप, 1 छोटी फूल गोभी जिसको मैंने इतने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है, 2 हरी मिर्च जो कि लंबाई में कटी हुई हैं बीच में से, यहाँ पर 1 बड़ा प्याज है लंबा लंबा कटा हुआ, 5 से 6 कलियां लहसुन की हैं लंबी लंबी कटी हुई, 1 इंच टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ और 1 इंच टुकड़ा लंबा लंबा कटा हुआ। यहाँ पर 1 गाजर है जो कि इतने बड़े बड़े साइज में काटी हुई है, देखिए। और यहाँ पर हमारे पास आलू है 2 मीडियम साइज के, जिनको हमने काट के पानी में रख लिया है क्योंकि नहीं तो आलू काले पड़ जाएंगे। हमें 2 से 3 बड़े चम्मच देसी घी चाहिए होगा तो वो भी डाल लिया है। और मसालों में हमारे पास यहाँ पर है सौंठ पाउडर 1 चम्मच, सौंफ पाउडर 1 चम्मच, 1 तिहाई से आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच कश्मीरी गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार और 1/4 चम्मच हींग। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको। अब हमने कुकर गैस पर रख दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी घी। ये मेरा 3 बड़े चम्मच जितना घी है। और ये घी जैसे पिघल गया तो हम इसमें ये ड्राई फ्रूट्स डाल के हल्के से फ्राई करके और निकाल लेंगे। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे 1-2 मिनट। हल्का सा लाली आने लगेगी इसमें बादाम वगैरह में, तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। चलाते रहेंगे बीच बीच में, थोड़ा आधा 1 मिनट लगता है इसको। और ये हो गए हैं तो अब हम इनको निकाल लेंगे। ये निकाल के हमने साइड में रख दी क्योंकि ये लास्ट में ऊपर से डाला जाएगा। तो अब हम इसमें अपने सारे खड़े मसाले डालेंगे और जब ये मसाले तड़कने लगेंगे फिर आगे से का काम करेंगे। ये मसाले तड़कने लगे हैं, अच्छी सी खुशबू भी आ रही है इसमें। तो सेक कम, 1 मिनट के लिए सेक कम। और हम सबसे पहले डालेंगे इसमें प्याज। प्याज डाल के चलाएंगे इसको। जीरा और हींग डाल देंगे। और प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भूनेंगे। थोड़ा तेज सेक कर देंगे प्याज को हल्का गुलाबी करने के लिए।
अब हम इसमें बाकी की सारी सब्जियां डाल देंगे। ये हमने हरी मिर्च, मटर, गाजर वो भी डाल दी है और अदरक भी डाल दी है। लहसुन, अदरक सब डाल दिया है। अब आलू भी हम जो कि पानी में थे इसको छान के डाल देंगे। मसाला अब इनको सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू भी डाल दिए हमने। आधा मिनट तक इसको चलाएंगे गैस पर और फिर आखिर में सारे मसाले भी डाल देंगे। बाकी के सारे मसाले डाल देंगे और इसको अच्छे से मसाले मिक्स करेंगे। फिर आधा मिनट के करीब दोबारा पकाएंगे इसे हम। मिक्स कर चलाते रहेंगे आधा मिनट के करीब और पकाते रहेंगे। और अब आखिर में हम इसमें चावल पानी समेत डाल देंगे, क्योंकि हमने पानी पहले ही नाप के डाला हुआ था। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक छोटा चम्मच घी और ऊपर से डाल देंगे इसमें। घी डाल दिया इसको हमने और चला के और बंद कर देंगे। इसको ढक्कन को अच्छे से मिक्स करके फिर ढक्कन बंद कर देंगे। एक सीटी दिलवाएंगे और एक सीटी के बाद हम तकरीबन इसको 2-3 मिनट तक कम सेक पर पकाएंगे और फिर गैस बंद कर देंगे। इसे ढक्कन लगा देते हैं। अच्छे से मिक्स हो गया ये और अब सीटी आने की वेट करेंगे। याद रखिएगा सीटी आने के बाद कम सेक पर सिर्फ आपने इसको 2 या 3 मिनट रखना है, उससे ज्यादा नहीं तो चावल गिरने लगेगा। तो भी सीटी बच जाए, 2-3 मिनट हो जाए कम सेक पर, फिर हम वापस आते हैं। ये हमारा बसबत्ता बनके तैयार हो गया। हम इसको थोड़ा तो मैंने डाल दिया है, अभी थोड़ा और ऊपर से स्प्रेड कर देंगे। जो हमने तल के रखा था बादाम, किशमिश और पिस्ता, और जैसा कि मैंने कहा था कि हम काजू भी डाल सकते हैं इसमें। जो आप ड्राई फ्रूट डालना चाहें आप डाल सकते हैं। अब ये देखिए गार्निश हो गया है और आप इसको दही और पापड़ के साथ परोसिए गर्मा गर्म और सबको खिलाइए और सबकी तारीफें पाइए। प्लीज बना के देखिए घर में, बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।